السلام عليك يا أبا عبد الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط المستقيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واشر نبعهم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على ما هدانا. बराबर है आवाज़. अल्हम्दुलिल्लाह الذي فضل سيدنا مولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين الشفيعين. وصلى الله تعالى على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من أولنا والآخرنا من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى بشأن حبيب المصطفى والمتبع إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إنا لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. कुछ अर्ज करने से पहले जिनके लिए मजलिस का उन्वान दिया गया है आपके शान में कुछ इशार मुलाजा फरमाएं. क्या बताऊं मकाम ज़ैनब का, क्या बताऊं मकाम ज़ैनब का, इसमें आज़म है नाम ज़ैनब का, इसमें आज़म है नाम ज़ैनब का. मैं तो क्या खुद कसीदा पढ़ते हैं, मैं तो क्या खुद कसीदा पढ़ते हैं, मेरे बारा इमाम ज़ैनब का. लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक या ज़ैनब. अरे हैदरी तेरे दर पर भी आएगा जिब्रील, तेरे दर पर भी आएगा जिब्रील, तू भी हो जा गुलाम ज़ैनब का, तू भी हो जा गुलाम ज़ैनब का. अल्लाह अल्लाह हुर तेरी किस्मत, अल्लाह अल्लाह तेरी किस्मत,
तुझको आया सलाम ज़ैनब का, तुझको आया सलाम ज़ैनब का, सारे नबियों से कह रहा था खुदा। 1.25 लाख नबी आए, कितनी मेहनत की, 9 साल, 1000 साल, 1200 साल, कितनी मेहनत की है सारे नबियों ने। तज़किरा मिलता है, सुनते रहते आप। सारे नबियों से कहे रहा था खुदा, देखा तुम सब ने काम, देखा तुम सब ने काम ज़ैनब का। बन गया खुद अलम सा कागज पर, बन गया खुद अलम सा कागज पर, लिख रहा था मैं नाम ज़ैनब का, लिख रहा था मैं नाम ज़ैनब का। चल रहा है अज़ा की सूरत में, चल रहा है अज़ा की सूरत में, दो जहां में निज़ाम ज़ैनब। लब्बैक या मेहंदी, लब्बैक या मेहंदी, लब्बैक या मेहंदी, नारे हैदरी। मातम शाह और यजीद का घर, मातम शाह और यजीद के घर, देख लो इंतकाम ज़ैनब का, देखता है हुसैन का सजदा, देखता है हुसैन का सजदा, खुद भी रुक कर क़याम ज़ैनब का। मेरी बहनों हिजाब लाजिम है, मेरी बहनों हिजाब लाजिम है ये तुमको पयाम ज़ैनब का, है ये तुमको पयाम। सलवात। हम गुनाहगारों सियागारों दरमियान आमद अहले बैत पर बुलंद आवाज़ अजदाद अमानुद्दीन चिश्ती की अजदाद पर बावाद बुलंद सर। अज़ीज़ान मोहतरम, खुतबे के बाद मैंने खुतबा भी बदल दिया, आज मुख्तसर पढ़ा है ना, क्यों वक्त बहुत कम है और बहुत जल्दी जल्दी मुझको अपनी बात पहुंचाना है। आज की मजलिस का उन्वान ही सैयदा ज़ैनब है, तो मैंने कुरान से वो आयत निकाली है जिसको मैंने आपके सामने तिलावत किया। ये आयत मुबारका सूरह मुज़म्मिल की 9, 10, 11, 12 3 आयत मैंने तिलावत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़रनी वल मुकज़्ज़बीना उलिन निअमति वमहहिलहुम क़लीला इन्ना लदैना अंकालम व जहीमा
व तआमन ज़ा गुस्सतिन व अज़ाबन अलीमा। परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है वज़रनी वल मुकज़्ज़बीन उलिन निअमति व महहिलहुम क़लीला। ऐ मेरे हबीब, ये तुम्हारा इनकार कर रहे हैं तो तुम इनको छोड़ दो थोड़ी मुद्दत के लिए। वल मुकज़्ज़बीन, ये क्योंकि झुटला रहे हैं, नबी को झुटला रहे थे ना। मैं किसी मजलिस में वन नज्म पे कहा हूँ कि वन नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम मा गवा व मा यंतक़ु अनिल हवा। जब नबी अली का जिक्र करते थे, जब लोग झुटलाते थे और बात बता रहे हैं तो हाँ हाँ होती थी। कौन सी बात में झुटलाते थे? जब मेराज से लौटे तो कहा मैंने यहाँ 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 अली को देखा, लोगों ने झुटलाया। फिर खैबर में जनाब सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या देखा कि 39 दिन तक का फतह नहीं हुई। ठीक है, 39वें दिन नबी ने कहा कि कल मैं उसको अलम दूंगा जिसके हाथ पर खैबर फतेह होगा, वो अल्लाह रसूल का महबूब है और अल्लाह रसूल भी उसके महबूब हैं। ये बुखारी की रिवायत है। यानी तवज्जो रखिए, किसी को आप अपना दोस्त मानते हैं, ये तुम मानते हो, वो दोस्त भी तुमको दोस्त मानता है कि नहीं? तो अलैहिस्सलाम वो होता है जिससे अल्लाह भी राजी, वो अल्लाह से भी राजी। और राजी अल्लाह तुम दुआ कर रहे हो राजी हो जाए, राजी हो जाए, अरे हो या ना हो ये उसकी मर्जी है। मगर जो अलैहिस्सलाम है, सलवात पर मोहम्मद के साथ दिल बोला तर्जुमा यही है ना, रजी अल्लाह, अल्लाह उनसे राजी हो ना हो उसकी मर्जी। मगर ये ऐसे महबूब हैं जिनको अल्लाह ने अपनी मार्फत के लिए बनाया ही है, तो वो अल्लाह से राजी हैं, अल्लाह उनसे राजी है। बल्कि इनके बारे में यहाँ तक है कि वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह रब्बुल आलमीन। ये लोग के ख्याल में भी वो चीज़ नहीं आती जो अल्लाह नहीं चाहता, क्योंकि ये अल्लाह की ज़ात का मजहर है। तो ये सोचेंगे भी वही, करेंगे भी वही जो अल्लाह चाहेगा। अब इनके फजाइल पर, इनके हरकत और सुकून पर हमको अगर मगर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वही किए हैं जो अल्लाह चाहा है। तो जो कहना है अल्लाह को कहो। मुख्तसर में बात में बहुत कुछ कह गए। सलवात पढ़े बर मोहम्मद। ये आयत मुबारका रसूल पर नाजिल हुई है ना, मगर यही आयत शेर खुदा की शेर दिल बेटी ने इब्न जियाद के दरबार में पढ़ा था। सैयदा ज़ैनब को कौन पहचान सकता है? मौला अली के तो सुने होगा, कोई नहीं पहचान सकता, मगर ये भी अली की बेटी है। एक बेटी रसूल की है, एक बेटी अली की है। तवज्जो, मुख्तसर में एकदम जामे फजीलत कह रहा हूँ। एक बेटी रसूल की है, एक बेटी अली की है। रसूल की जो बेटी है वो अपने बाप का हिस्सा है। फातिमा तो वज़ा मिन्नी, फातिमा मेरा हिस्सा है, जो रिसालत का हिस्सा है, नबूवत का हिस्सा है, मौला कायनात की बेटी है, जो अपने बाप का राज है, अपने बाप का राज है। और मौला अली क्या है? अभी एक दिन पहले बताया हूं, वो तो सब है ही है। सलवात पढ़े बरमा। वो रुबाई मैंने सुनाया था कि आरिफ बिल्ला की बिल आईनी अक्सुल मुर्तजा बिल बाय कुरानुल वफा हुआ बिल अलिफ अमनुल हरम बिस्सीन सिर्रुल किबरिया। अब्बास राज है किबरियाई का, अली राज है अल्लाह का, अली राज है अल्लाह का, ज़ैनब राज है अपने बाप की। यानी अल्लाह के राजों में का एक राज है ज़ैनब। ये राज है। और
वो जो रसूल की बेटी है उसका मकाम ये है कि रिसालत नबूवत को मजबूर कर देती है खड़े होने पे, है ना। रसूल खड़े होकर ताजीम करते हैं। और ये मौला अली की वो बेटी है जिसके 5 हुज्जत जिसकी ताजीम करते हैं। रसूल भी मोहब्बत करते हैं, अली भी ताजीम करते हैं, हसन भी ताजीम करते हैं, हुसैन भी ताजीम करते हैं, सैयद सज्जाद भी ताजीम करते हैं। वो है ज़ैनब जिसकी ये रिसालत नबूवत विलायत इमामत जिसकी ताजीम करे, वो ज़ात का नाम है सैयदा तैयबा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। तो ये आयत को सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने इब्न ज़ियाद के दरबार में पढ़ा था, मगर पढ़ने से पहले हुआ क्या कि बड़ी आवाजें आ रही थी, शोर हो रहा था, ढोल ताशे बज रहे थे, ऊँटे जानवर इतने इंसान, है ना। काफिला कूफा गया था, तो उस वक्त खुतबा देना है शहजादी को, कुछ कहा नहीं, सिर्फ इतना कहा उसकुत खामोश। तो अब किसी का नाम तो लिखा नहीं कि इंसान खामोश हो, जानवर खामोश हो, हवा खामोश। कहते हैं कि सारे इंसानों की आवाज बंद, जानवरों के गले में जो घंटी थी वो भी बजना बंद हो गई, बल्कि हवा भी रुक गई। तो जिसकी हवा पर भी हुकूमत है उसको ज़ैनब कहते हैं। हवा पर भी हुकूमत, हवा पर भी हुकूमत, और क्यों ना हो हवा पर हुकूमत। कौकब दुर्रे में सैयद सुलेमान किंदोदी बल्खी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि रिसालत के दौर में एक मर्तबा रसूल ने कहा, है अली इनको असहाब कहफ क्या ले जाओ। अब वो क्या क्या नाम लिखे तुम जाके पढ़ना है, उसमें 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। एक चादर बिछाई मौला अली ने, तीनों को एक एक कोने पे खड़ा किया, एक कोने पे आप खड़े हुए और उसको हुक्म दिया चल, चली हवा में। ये प्लेन उड़ रहे हवा में और उड़ते उड़ते लेके गए असहाब कहफ के गार के, और वहां जाके असहाब कहफ को आपने सलाम किया। सलाम का जवाब क्या आया, वालेकुम सलाम या अमीर अल मोमिनीन। वहां और कुछ विवरण तफसील का वक्त नहीं। बहरहाल फिर जब वापसी की बात हुई तो आपने इससे कहा तुम बोलो चल, तुम बोलो चल हवा को ले चले। ये बोले, अली बोले हम कहा कर सकते हैं ऐसा। फिर मौला अली ने कहा, फिर वो चादर हवा में उड़ती हुई इनको मदीना लेके आई। मदीना से कितनी मील दूर है? मदीना से शाम जाने के लिए 2 घंटा प्लेन का रास्ता है। सीरिया में है असहाब कहफ का गार। तो जिसकी हुकूमत हवा पे थी वो है मौला अली, तो बेटी को विरासत नहीं मिलेगी। जब बाप हवा पे हुकूमत कर रहा है, रसूल हवा पे हुकूमत कर रहे हैं, मेराज पे गए तो क्या था? हवा, फिजा, किला, जो जिसको सब पे हुकूमत हो उसको रसूल कहते हैं। तो आपने कहा उसको, सारी आवाजें बंद हो गई। फिर उस वक्त तो सैयदा ज़ैनब ने कहा वज़रनी वल मुकज़्ज़बीना वल नामति व महलहुम कलीला इन्ना लदैना अनकालम व जहीमा व तामन ज़ा गुस्सतिन व अज़ाबन अलीमा। इब्न ज़ियाद फख्र कर रहा था, नाच रहा था कि हम कामयाब हो गए। अली की बेटी ने कहा ओह घमंड मत कर, तो इस घमंड में कि तुझको ये हुकूमत मिल गई है और यही अल्लाह कह रहा है, अरे मेरे हबीब इन घमंडियों से कह दो, ये बड़े नाज नेमत पे रहने वालों से कह दो, नहीं मानते मैं तुमको मोहलत देता हूँ। सैयदा ज़ैनब ने कहा मैं मेरे नाना की ही बात दोहरा रही हूँ, मैं तुझको मोहलत देती हूँ, मैं तुझको मोहलत देती हूँ। ये हमारी करीमी है कि ये जो तेरा इतना लश्कर बच के आ गया, ये हमारी करीमी। अल्लाह ने हमको कहा इनको मोहलत दे दो, नहीं तो कोई वापस नहीं आता।
हाँ, अकेले हुसैन भी बचे थे ना तो पूरे लश्कर को खत्म कर देते। हुसैन कोई अकेली ऐसी शख्सियत नहीं थी कि इतनी शहादत के बाद भी मजबूर थी, पूरे को खत्म कर सकते। जिस वक्त इमाम अली मकाम ने हमला किया है तो इनकी फौजें कूफे की दीवार से टकरा रही थी। हुसैन कह रहे थे आओ ना, आओ मुझे कत्ल करो, आओ। उस वक्त इन लोगों ने हमला किया जब अल्लाह ने हुसैन से कहा या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, आए नफ्स मुतमइन्ना पलट अपने रब की तरफ। तो हुसैन ने जुल्फिकार को नियाम में डाला है। तो वो अगर अल्लाह का हुक्म ना आता तो बचता कौन? कोई नहीं बचता। तो मेरी सरकार की शहजादी ने कहा ये बच के जो आया है ना लश्कर, ये हमारी करीमी की वजह से आया है, और नहीं तो हम चाहते तो तेरे घोड़े शेर बन जाते, तुम्हारी तलवारें अजदहा बन जाती और वो तुमको निकल जाते, तुम कोई बच के नहीं आते। अरे जब नहीं बनते शेर, अजदहा नहीं बनते। अरे बोले जब हम कपड़े पे बने हुए को शेर बना देते हैं। इमाम हुसैन नहीं है, ज़ैनब नहीं है, उनके बेटे के बेटे के बेटे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम। अभी आप लोगों ने जियारत की है, कालीन पे शेर की तस्वीर बनी थी, उसको आपने हुक्म दिया, वो जिंदा शेर बन गया, इनको निकल गया, तो इनके घोड़े कैसे शेर ना बनते, इनकी तलवारें कैसे अजदहा ना बनती। ज़ैनब ने कहा ये हमारी करीमी है कि जो पलट के आ गया। अजीजा ने मोहतरम फिर इनको मोहलत दी, मोहलत दे दी। क्या मोहलत दे दी है? कुछ दिन के लिए, जब तक दुनिया की जिंदगी है। फिर अल्लाह ने कहा वज़रनी वल मुकज़्ज़बीना उलिन निअमति व महलहुम क़लीला, के थोड़ी मुद्दत दो। वज़रनी वल मुकज़्ज़बीना उलिन निअमति व महलहुम क़लीला इन्ना लदैना अनकालम व जहीमा व तआमन ज़ा गुस्सतिन व अज़ाबन अलीमा। मेरे हबीब इनको छोड़ दो थोड़े दिन के लिए। सैयदा ज़ैनब कहती है मैं भी नाना की तरह छोड़ रही हूँ, और फिर तुम्हारे लिए सख्त अज़ाब है, सख्त अज़ाब है और जंजीरों वाला है। और फिर तुम्हारा जो यहाँ पे दस्तरखान लग रहा है, मावियाई दस्तरखान, एक से एक ग़िज़ा खा रहे हो, फिर अल्लाह कहता है मैं इनको क्या खिलाऊंगा? ज़ा गुस्सतिन व अज़ाबन अलीमा, तल्ख ऐसे कांटेदार ग़िज़ाएं खिलाऊंगा कि इनके हलक में अटक जाएगी। ये उनकी मेहमानी होगी क़यामत के दिन। जो अहले बैत के दुश्मन हुए हैं जहन्नम में भी जाएंगे, थूअर इनको खाने को मिलेगा और खून और पीप इनको पीने के लिए मिलेगा। ये दुनिया में कुछ दिन तक सिर्फ दौलत के नशे में अगर अहले बैत के इनकारी रहे तो आखिर में यही सजा होने वाली है। सलवात पढ़े बरकम। क्या बताऊं मकाम ज़ैनब का, इसमें आजम है नाम ज़ैनब का। क्या मकाम है सैयदा ज़ैनब। इतना तो समझ में आया कि अल्लाह के राजों में से एक राज है। आप तुम लोग सब जानते हो, सब जानते हो कि अर्श आजम पर पंजतन का नाम लिखा है। किसका लिखा है? लिखा है ना जन्नत के दरवाजों पर, अर्श पर। लौह महफूज पर किसका नाम लिखा है? नहीं। हम किसी को खत लिखते हैं, कुछ करते हैं, तहरीर लिखते हैं तो ऊपर लिखते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ने अर्श पर लिखा पंजतन का नाम, जन्नत के दरवाजों पे लिखा। जन्नत की किवाड़ भी हिलती है ना तो उससे अली अली की आवाज आती है। किवाड़ भी हिलती है तो अली अली। अब जो अली अली से जलता है तो जब दरवाजा खुलेगा तो आवाज तो आएगी ना। ना तो मत जाना, उसको भी कह देना ये सियों का कोई इमाम बाड़ा है या कोई खान का चिश्तिया फकरिया, या नहीं जाना हमको, है ना। तो वहां पे भी लिखा है। अच्छा, मुहद्दिस देहलवी ने किताब में लिखा है कि हूरों के रुखसार पर भी अली लिखा हुआ। अब तुम अली को पसंद करो या वो तुमको छोड़ दे। सलवात पढ़े पर मोहम्मद।
मोहम्मद बुलंदर सलावत। कहाँ तक बचोगे? ख्वाब जन्नत का देख रहे हो नमाजें पढ़ पढ़ के? पहले सोचो तो जाना कहाँ है। तो लौह पर, अर्श पर पंजतन का नाम है, जन्नत के दरवाजों पे इनका नाम। लौह महफूज जो है जिसपे सबकी तकदीरें जमा हैं, जो जो होने वाला था रोज अव्वल से आखिर तक, इतना अहम पेपर है ये, समझो लौह महफूज। मैं कह रहा हूं इतना अहम सब्जेक्ट जो है, उसकी इब्तिदा का जो है उसको नाम क्या दिया? वहां बिस्मिल्लाह नहीं, पंजतन का नाम नहीं, वहां लिखा है ज़ैनब। ज़ैनब। अब मांगो, क्या क्या मांगना है? लौह महफूज में है, तुमको औलाद नहीं है, मांगो ज़ैनब से, वो सबकी मालिका है। इसको कहते हैं ज़ैनब। क्या बताऊं मकाम ज़ैनब का, इसमें आज़म है नाम ज़ैनब। अज़ीज़ान मोहतरम, वक्त की बहुत कमी है, इंशाअल्लाह फिर कभी आएंगे तो सैयदा ज़ैनब पे और गुफ्तगू होगी। एक सलवात पढ़ें पर सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का मकाम यह है जैसे रसूल के बाद अली, गुरबत ज़ैनब बाद हुसैन, गुरबत ज़ैनब बाद हुसैन बाद मोहम्मद जैसे अली। अब समझो कितना जुल्म हुआ मौलाए कायनात पर भी, और कितना जुल्म हुआ सैयदा ज़ैनब पर भी। ऐसी मजलूमा है, ऐसी मजलूमा कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रुखसत लेके जाने लगे खैमे से, तो अपनी इमामत का पूरा बार सैयदा ज़ैनब पे छोड़ के कि अब ज़ैनब तुमको संभालना है मदीने तक, मदीने तक। अब ये जिम्मेदारी सैयदा ज़ैनब ने कैसी निभाई? अगर ज़ैनब नहीं होती तो आज किसी को करबला मालूम नहीं होता। ये पैदल 957 मील करबला से शाम तक जंजीरों में जकड़ी हुई जो गई है, ये इनकलाब था, ये इनकलाब शब्बीर था, ये इनकलाब हुसैन था कि पूरी कायनात को ज़ैनब ने जगा दिया कि क्या हक है क्या बातिल है। अगर ज़ैनब ना होती करबला छुपा देते, जैसे रसूल की शहादत छुपा दी गई। किसने जहर दिया? मौला अली का कातिल इनको आज तक नहीं मिल रहा है। इनकी बिल्ली को मालूम है कि इल्म गायब कितना है, मालूम है ना? बिल्ली का वाकया मालूम है ना? किसकी बिल्ली? किसकी बिल्ली? मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के छौछा दरगाह है ना यूपी में, अकबरपुर के पास के छौछा शरीफ। मखदूम साहब के पास एक बिल्ली थी, उसको हुक्म था कि जितनी आवाज लगाए बावर्ची उतने आदमी का खाना पकाए। वो बोले सरकार ये जानवर है, गलती हो सकती है। एक दिन हो गया, उसने आवाज 4 लगा दी, मेहमान 5 आ गए, तो वो उसको मौका मिल गया कि सरकार देखिए आपने 4 आदमी की आवाज लगाई थी, मैंने 4 का बनाया, आदमी 5 आ गए। जब वो खाना रखा गया तो एक नहीं बैठता है, तो मालूम पूछा गया तो उसने कहा मैं रोजे से हूं। बिल्ली है मखदूम पाक की जो औलाद अली औलाद रसूल है, उनके जानवर को ये इल्म है क्या कितने मेहमान आने वाले हैं, इतने मेहमान आने, और आज तक उनकी नाम पे खाने वालों को नहीं मालूम कि इमाम हसन को जहर किसने दिया। नाच रहा मिंबर पे महासनी हो, जिससे हसन ने सुलह की उससे हम जंग नहीं करेंगे, जिससे हुसैन ने जंग की उससे हम सुलह नहीं करेंगे। पहुंचे? यही पहुंचाना था। बिल्ली को तो पहचान ले, मखदूम साहब की बात बड़ी है। हमसे पूछो, हम बताएंगे किसने जहर दिया था। तो ये इल्म है।
ये इल्म है कि जानवरों को भी, जैसे रसूल की जानवर को मालूम था कि मुझको कहाँ रुकना है, कस्बा उठने को अबू अयूब अंसारी के घर रुके, है ना। तो अजीजान मोहतरम, ये सैयदा तैयबा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जो है, ये अगर न होती तो जैसे रसूल की, अली की, इमाम हसन की शहादत छुपा दिए, हुसैन की भी छुपा देते, और आज तक हमको मालूम ही नहीं पड़ता। फिर ये सब गढ़ी रिवायतें हैं माविया की। फिर यही होता है कि हमको छुट्टी बुध के दिन है तो बुध के दिन जुमा पढ़ लो, है। रिश्तेदारी का कोई मतलब नहीं है, औरत है, आदमी है, काम हो या कोई से भी निकाह कर लो। ये आज तक का शरीयत महफूज है कि माँ हराम है, बहन हराम है, आए खाला हराम है, कुफी हराम है, आए आज जो नमाज हो रही है, अजान हो रही है, जो शरीयत चल रही है, ये सब एहसान है हुसैन इब्ने अली का, और ये जो हम तक पहुंचा है ये एहसान है सैयदा ज़ैनब। क्या बताऊं मकाम ज़ैनब का। आहा, 11 मुहर्रम सुबह के वक्त ये यजीदी दरिंदे आ गए फिर, और सारी बीवियों के हाथ में रसन बन गई। रस्सियां कैसे बांधी गई? हाथ पीछे करके सारे को कैदी बनाया गया, और एक ऊंट बगैर कजावे का उस पर 2-2, 3-3 लोग को बिठाया गया। और उसके बावजूद सबसे बड़ा जुल्म यह हुआ कि जब कैद करने लगे तो उस वक्त सैयदा सकीना सलामुल्लाह अलैहा ने क्या किया कि दूर जाके खड़ी हो गई, और सैयदा ज़ैनब से कहती है, फूफी अम्मा मैं नहीं चलूंगी। सैयदा ने कहा कि सकीना तुम यहां रह के क्या करोगे, हम तो जा रहे हैं, हम कैद हो गए हैं, आप यहां रह के क्या करोगे। 4 साल की बतूल जनाब सकीना कहती है, फूफी अम्मा मैं उस रास्ते में जाके खड़ी हो जाऊंगी जहां से काफिले गुजरते हैं। जब कोई काफिला गुजरेगा तो मैं उनसे कहूंगी, ओ काफिले वालों एक चादर मुझे दे दो, मोहम्मद रसूलुल्लाह का नवासा बेगौर और कफन पड़ा है। मगर जालिमों ने उनको नहीं छोड़ा, और उनको भी उसी रस्सी में बांध दिया जिसमें सैयदा ज़ैनब बंधी हुई थी। अल्लाह अकबर, क्या जुल्म है। रस्सी ऐसे बांधी गई कि आपके गले में भी बांधी गई। जब ज़ैनब सीधी होती तो सकीना का गला तंग हो जाता था, सांस घुटने लगती थी, ज़ैनब झुक जाती थी। इस तरीके से चलते रहा काफिला। जब भी कुछ प्यास लगी सकीना ने पानी नहीं मांगा, मगर सिमर जानबूझकर आपको तमाचे मारता था। तमाचे जब मारता था ना, उस वक्त तो सकीना कहती थी, चचा अब्बास काश मैं तुमको पानी लाने के लिए ना कहती, ए चचा तुम कहाँ चले गए। और सारे शहीदों का सर नेज़ों पर था, और जनाब अब्बास का सर नेज़े पे रुकता ही नहीं था, क्योंकि अब्बास इतने बाहया थे कि कभी ज़ैनब को सामने से देखा ही नहीं था। अभी ज़ैनब कैदी बन के सामने बैठी है तो सर को रखते थे नेज़े पे, सर गिर जाता था, जब लगाते गिर जाता था। तो आपके सर को घोड़े की गर्दन में बांध दिया गया था। खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गमे मजलूम में करबला के। काफिला चला, कोफा पहुंचा। कोफा जब पहुंचा है काफिला, तो एक लड़का और एक औरत कोठे पे ऊपर खड़े हुए थे। वो देखकर सैयदा ज़ैनब ने कहा काफिले को रोका जाए। कहा माँ क्या बात है। कहा बेटा हबीब की बीवी और उसका बेटा खड़ा है, मैं इनको हबीब का पुरसा दे दूं। अल्लाह अकबर। आपने उस हबीब इब्ने मज़ाहिर की बीवी को पुरसा दिया और उसके बेटे को दुआ दी। फिर काफिला आगे बढ़ा, इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुंचा। फिर वहां जो हुआ वहां से फिर काफिला आगे बढ़ा। अब एक एक शहर, एक एक कूचा, एक एक मोड़ पे इनकी तस्हीर हो रही है कि देखो बेरिदा आले रसूल धूप में
छांव में हर तरीके से सफर कर रहे हैं। सैयद सज्जाद पैदल हैं, हाथों में हथकड़ियां हैं, पाँव में बेड़ियां हैं, गले में खारदार तौक है। अगर गर्दन सीधी करते हैं तो वो खीले करते हैं, सीधी नीचे करते हैं तो नीचे दर्द होता है। अल्लाह अल्लाह, ये काफिला जैसे वैसे शाम पहुंचा। जब शाम की सरहद पे पहुंचा तो वहां रोका गया, वहां से फिर चला तो फिर अल्लाह आपको शाम की ज़ियारत नसीब करे। जब आप कहीं भी होटल में, ज़ैनबिया में कहीं भी रुकेंगे ना, फिर आप वहां से टैक्सी करके जाना पड़ेगा सैयदा ज़ैनब के रोजे पे, जनाबे सकीना के रोजे पे। तो वहां जाने के लिए पहले एक बाजार पड़ता है जिसको बाजार शाम कहते हैं। जैसे ही टैक्सी वाला वहां आपको उतार के बताएगा वो है बाजार शाम, बस फिर वहां से आंसू नहीं रुकते। ये पूरी याद हमको आ जाती है कि जब काफिला बाजार शाम में आया तो चारों तरफ से इन पे आग बरसाई जाती थी, पत्थर मारे जाते थे, और सिर्फ आधे घंटे का रास्ता 36 घंटे में काफिले को तय कराया गया। 36 घंटे में काफिला तय किया। तो जब ये पत्थर फेंक रहे थे ना, तो एक जगह से खजूरें आई, खजूरें फेंकी गई। तो आपने कहा कौन? तो कहा ये सदके की खजूरें हैं। सैयदा ज़ैनब ने उसको बुलाया और कहा इन्ना अलैना सदक़ता हराम, हम पर सदका हराम है, हम पर सदका हराम है। तो वो कनीज जो थी भागते हुए अपनी मालिका के पास गई और कहती है कि जब मैंने उनको खजूरें दी तो वो कहते हम पे सदका हराम है। जैसे ही उसकी मालिका ने सुना तो ये तो जानती थी कि सदका किस पर हराम है। कहा उनसे जाके नाम पूछो, उनसे नाम पूछो वो कौन है। वो आई, ज़ैनब ने कहा हम नाम नहीं बताएंगे, तुम्हारी जो मालिका उनको भेजो। कलेजा ना फट जाए। क्या जवाब दिया मालिका ने कि जाकर उनसे कह दो हम आले मोहम्मद के गुलाम हैं, हम बाजारों में नहीं आते। ये जवाब सुन के ज़ैनब पर जो रिक्कत तारी हुई, मगर फिर जब कहा नहीं उन्होंने बुलाया है तो इसने चादर डाली और वो औरत चली जो मालिका थी, आगे पूछती है बीबू तुम कौन हो, कौन हो जो तुम पर सदका हराम है? कहा हम मदीने के रहने वाले हैं। कहा मदीने के तो रहने वाले हो, मदीने में किस जगह के रहने वाले हो? आपने बताया मोहल्ला बनु हाशिम के रहने वाले हैं। जब मोहल्ला बनु हाशिम कहा ना तो वो मालिका के ऊपर लर्जा तारी हो गया। कहा मोहल्ला बनु हाशिम में बीबी बताओ ना जल्दी से किस घर से हो? कहा किस घर से बताओ? मैं अली की बेटी ज़ैनब हो, वो जो नेज़े पे सर है वो मेरे भाई हुसैन का है, और ये जो सर है वो अली अकबर का है, ये सर जनाब कासिम का है, और ये मेरे साथ जो बच्ची बंधी हुई बैठी है ये हुसैन की लाडली सकीना है। वो कौन थी औरत? अब कहती है बीबी इससे पहले मैं मर न जाती कि ये मंजर में देखती। वो औरत थी जनाबे मालिक अस्तर की बेटी। ज़ैनब ने नाम लेके कहा रेहाना, अरे रेहाना तुमने नहीं पहचाना? कितने बदल गई थी ज़ैनब जुल्म सितम से। ज़ैनब के नाल पे रेहाना ने अपना सर पटक दिया, खून निकलने लगा। कहा काश के मैं ये मंजर देखने से पहले मर गई होती। अल्लाह अकबर। उन्होंने चादरें दी, चादरें मिली, जैसी चादरें मिल गई फिर इन लोगों ने नेज़े से चादरें छीनना शुरू कर दी। सब चादर फिर छीन ली गई। आप जब और आगे बढ़ेंगे तो जब यजीद का महल आता है वो है एक मस्जिद, मस्जिद बनु उमैया। उसमें दाखिल होने से पहले आज भी वो गेट बना हुआ है पत्थर का राउंड वाला, उसको कहते हैं बाबुस्साआ, यानी इंतजार का दरवाजा उसका नाम ही पड़ गया है। अब वहां जाने के बाद 36 घंटे इनको खड़ा रखा गया। जुल्म की इंतहा नहीं हो गई। 36 घंटे बीबियां खड़ी रही धूप में रात में। कहा क्यों रोका गया है? तो कहते हैं कि अभी दरबार सजाया जा रहा है, अभी दरबार सजाया जा रहा है। अल्लाह अकबर। ज़ैनब दरबार में गई। सैयद सज्जाद से पूछा गया कि मौला बताओ सबसे ज्यादा जुल्म आपके ऊपर कहां हुआ है? तो सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम ने कहा
कि सबसे ज्यादा जुल्म हम पर शाम में हुआ है, और कत्ल होना, मार खाना, आग से जलना, इसको नहीं बयान किया आपने। आपने कहा कि सबसे ज्यादा जुल्म हम पर जो हुआ कि मैं शाम का दरबार में, शराबी के दरबार में अपनी बहनों को, अपनी फूफी को बेरेजा देख रहा था। अल्लाह अकबर। दरबार के बाद अब इनको एक चौक में ले गए, जो यहूदियों ईसाइयों का चौक था, वहां उनकी आबादी थी। सैयद सज्जाद कहते हैं कि जैनब देख नहीं पा रही थी, मुझको ऐसे घसीटा जा रहा था जैसे मैं ऐसा गुलाम हूं कि मेरा कोई मालिक ही नहीं है। कभी इधर खींचते थे, कभी उधर खींचते थे। जैनब कहती है छोड़ दो, छोड़ दो, ये मेरा बेटा है, छोड़ दो। कोई सुनता नहीं था। अल्लाह अकबर। ये तकलीफ भी बर्दाश्त करते हुए फिर कैद में चली गई। सलवात पढ़ें। अल्लाह अकबर। जितना जुल्म ज़ैनब ने सहा किसी ने नहीं सहा। कैद में गई, कैद में रहती थी, थोड़ा सा खाना आता था, बच्चों को खिला देती थी। एक दिन देखा जनाब सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम ने कि फूफी अम्मा बैठ के नमाज पढ़ रही है। कभी अहले बैठ के नमाज नहीं पढ़ते थे जल्दी। कहा फूफी अम्मा क्या हुआ? कहा बेटा खाना इतना कम आता है कि मैं बच्चों को खिला देती हूँ। मैं खाना कितने दिनों से नहीं खाई हूँ, इतनी नकाहत आ गई है, इतनी कमजोरी आ गई है कि मैं खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकती। सोचो कितनी अजियतों से गुजरी ज़ैनब, और जाके कैद खाने में रही। और सबसे बड़ी बात थी कि इमाम हुसैन ने आपको एक अमानत दी थी। एक अमानत क्या थी? वो थी जनाब सकीना। कितनी कम खुराक मिलती थी, पानी नहीं मिलता था। आखिर एक दिन जनाब सकीना ने पूछा कि भैया सैयद सज्जाद बताओ प्याज की कोई इंतहा है? कहा है। कहा हलक सूख जाती है। कहा उसके बाद कोई मकाम है? कहा बदन में पानी की मिकदार कम होती है तो जिल्द छोड़ देती है। कहा उसके बाद कोई मकाम है? हाँ है। गोश्त तो हड्डियां छोड़ देते हैं। कहा फिर उसके बाद बोले हड्डियां तड़कने लगती है। सकीना 4 साल की फातिमा, 4 साल की बतूल, हुसैन की लाडली कहती है भैया मैं चौथे मकाम पर हूँ, मेरी हड्डियां चटकने लगी है। ये बात जब ज़ैनब ने सुनी रोते हुए कहते बेटा ऐसा न कहो, ए मेरी बेटी है, मेरी लाल, ए मेरे नूरे नजर, तू मेरे पास अमानत है हुसैन की। बस मगर क्या था कि जब सोई सकीना तो आपके ख्वाब में बाबा आ गए। तड़प तो उठी, कहती है फूफी अम्मा अभी मेरे बाबा आए थे, अभी मेरे बाबा आए थे। ज़ैनब ने कहा नहीं आपने ख्वाब देखा है। अब सकीना चुप नहीं हो रही है। किसी के कहने से महल में आवाज पहुंच गई। पलीद ने कहा ये कौन रो रहा है? कहा हुसैन की बेटी रो रही है, उसके बाबा की याद में रो रही है। कहा हुसैन का सर ले जाओ। एक तस्त में हुसैन का सर रखा गया, ऊपर एक रुमाल रखा गया। कैद खाने में लेके आए। जब कैद खाने में लाए, रुमाल हटाया गया, बाबा का कटा हुआ सर। जनाब सकीना ने देखा, अपने हाथों से उठाया, अपने मुंह से मलने लगी और कहने लगी बाबा तुम कहाँ चले गए थे? अरे बाबा तुमने तो यतीमों को कपड़े पहनाए हैं, तुमने यतीमों को दुर पहने। ए बाबा मैं यतीम हो गई, करबला के मैदान में मैं दौड़ रही थी, मेरे दुर छीन लिए गए। ए बाबा हमको कैद किया गया, ए बाबा हमको कोड़े लगाए गए, बाबा हम कैद में रहे, हम भूखे प्यासे रहे। कहती रही सकीना पूरा रुदात सफर का बयान करते करते आवाज धीमी होने लगी। आवाज धीमी होते होते जब आवाज बंद हो गई, सैयद सज्जाद आगे बढ़े और नब्ज पर हाथ रखा। जैसे ही नब्ज पे हाथ रखा, कहा फूफी अम्मा मेरी बहन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फूफी अम्मा मेरी बहन गई अपने बाबा के पास, अब कैद में है, जंजीर बंदी है, अब कैसे दफन करें? कफन नहीं है। यजीद ने कफन भेजा, आपने कहा तेरा कफन नहीं चाहिए, इसी कपड़े में सकीना जाएगी नाना के पास, इसी कपड़े में जो जला भी है, फटा भी है, मैला भी है। अल्लाह अकबर। मगर गुस्ल देना है। एक गस्साला को बुलाया गया जो गुस्ल देती है, अब गुस्ल देने लगी। अब ये सबके हाथ बंधे हैं,
गुस्ल कैसे दिया? और बीबियां गस्साला आई, वो गस्ल देने के बाद देते देते सैयदा ज़ैनब से पूछती है, ये बच्ची को कोई बीमारी थी? ये बच्ची को कोई बीमारी थी? कहा कोई बीमारी नहीं थी। कहा मैं इसका कुर्ता उतारना चाहती हूँ गुस्ल देने के लिए, तो कुर्ता जिस्म से चिपक गया है, ये हटता नहीं है। कहा ये कोई बीमारी से नहीं चिपका है, ए गस्साला, करबला से शाम तक का जो कोड़े मारे गए हैं ना, उसकी वजह से खून और कपड़ा एक हो गया है। अल्लाह अकबर। गुस्ल दिया गया और उसी तरीके से फिर वहां कब्र खोदी गई कैद खाने में ही, और वहां सैयद सज्जाद जब आपको दफन करने के लिए झुकने लगे। अब जो कब्र में मुर्दे उतारे हैं वो जानते होंगे कि जब कब्र में कोई नीचे हो तो ऊपर वाला उसको अपना जनाजा देता है। यहाँ तो कब्र में कोई नहीं है और ये मासूमा भी है, इसको कोई दूसरा हाथ लगा भी नहीं सकता। जैसे ही सैयद सज्जाद हाथों पे लेकर झुके तो ये खारदार तौब जंजीर में बंधा हुआ रुकने लगा, वो तौब गले में गड़ने लगा। कहते या अली मदद अदरिकनी या रसूल अल्लाह, आप मदद कीजिए। जैसे ही कहा कब्रों से दो हाथ निकले, ए सैयद सज्जाद लाओ मेरी बेटी को मुझे दे। कब्र बन गई सकीना की। जब जाने लगी शाम से ज़ैनब तो हर बीबी बार बार आके कब्र में कहती है, सकीना तुम बोलते थे ना मदीना कब चलेंगे, अब हम मदीना जा रहे हैं, कैद से रिहाई हो गई है, सकीना हम मदीना जा रहे हैं। ज़ैनब ने कहा तुम चलोगे सकीना, मदीना हम लोग जा रहे हैं। मगर कहा सैयदा ज़ैनब ने जब अमानत दी है हुसैन ने, सकीना तुम अकेले मत घबराना, सकीना तुम अकेले हो ना, घबराना मत, मैं वापस शाम फिर आऊंगी, हम कयामत तक साथ रहेंगे। वो सयालबुल्लज़ीन ज़लमू अय्यबुल क़लबी यनक़लिबून। खुदा बंदा करीमा मलिक बादशाह कहते हैं अल्लाह तबारक तआला सबको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, हमारे कहने सुनने को कबूल फरमाए, कहने सुनने ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, और हम सब के रोज़ों की ज़ियारत नसीब फरमाए। मक्का की, मदीना की, करबला की, शाम की, ज़ैनब की, सकीना की, मशहद की, गरीब नवाज की, जितने नबी और आले नबी हैं सबकी ज़ियारत नसीब फरमाए, सबकी मार्फत अता फरमाए, और सबकी रोजी रोजगार में बरकत अता फरमाए। जो बीमार है उनको शिफा अता फरमाए, जो बे औलाद है उनको औलाद अता फरमाए, जिनकी औलाद उनकी औलाद को साले बनाए, और जिनके रिश्ते अभी तक नहीं हुए मौला तबारक तआला इन सबको, मर्द हो या औरत, उनको बेहतरीन रिश्ते जवाज से मुसर्रिफ फरमा। मौला किबला अव्वल को जालिम यहूदियों से बचा, किबला मौजूदा को जालिम सऊदियों से बचा। इलाहा आलमीन यजीदी, नासबी, यहूदी जितने भी अहले बैत के खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं इनको निस्त नाबूद फरमा। मौला इन लोगों के शर से हमारी हिफाजत फरमा, इन लोगों की नजर बद से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाहुम्मा अदखिल अला अहलिल क़ुबूर सुरूर, अल्लाहुम्मा अग़िन कुल्ल फ़क़ीर, अल्लाहुम्मा अशफ़ि कुल्ल जा, अल्लाहुम्मा अक़्सि कुल्ल उरियान, अल्लाहुम्मा रुद्द कुल्ल गरीब, अल्लाहुम्मा फ़ुक्क कुल्ल असीर, अल्लाहुम्मा अशफ़ि कुल्ल मरीज़, अल्लाहुम्मा सुद्द फ़क़रना बिग़नाक, अल्लाहुम्मा ग़य्यिर सुअ हालिना बिहुस्नि हालिक, अल्लाहुम्मा अग़्निना देना वग़्निना मिनल फ़क़्र, इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा अजअल ली मिन अमरी फ़रजन व मख़रजन वरज़ुक़नी मिन हैसु ला अहतसिब व मिन हैसु ला अहतसिब वहरुज़नी मिन हैसु अहतरिज़ व मिन हैसु ला अहतरिज़ व सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व सल्लिम कसीरा। अल्लाहुम्मा अजअलनी इंदका वजीहन बिल हुसैन अलैहिस्सलाम फिद दुनिया वल आखिरा। अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी ज़ियारतल हुसैन व अमानतल हुसैन व इरफ़ानल हुसैन व वसीलतल हुसैन व शफ़ाअतल हुसैन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला बिशान हबीबिल मुस्तफ़ा वल मुज्तबा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाहा व रसूलहु लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह व अअद्द लहुम अज़ाबम मुहीना। अल्लाहुम्मा अलअन अल्लाहुम्मा अलअन मन ज़लम मुहम्मद व आल मुहम्मद लानल्लाहु उम्मतन क़तलतका व लानल्लाहु उम्मतन
समिअत वलान अल्लाह उम्मतन क़तलत लान अल्लाह उम्मतन क़तलत का वलान अल्लाह उम्मतन ज़लमत का वलान अल्लाह उम्मतन समिअत बिज़ालिका फरज़ियत बिह सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 10-12 रोज से आप आ रहे हैं, मौला इसकी जज़ा दे। इन दिनों में मैंने आपसे खिताब किया, अगर मुझे किसी जुमले से बात से आपको तकलीफ़ पहुंची हो मैं माजरत चाहता हूं, आप माफ़ करवा दें और अल्लाह ताला आपको बाकी रखे। आइंदा फिर फ़र्श सज़ा बिछे, आप लोग हुसैन और रसूल को ताज़ियत दे मौला हुसैन की, मौला आपको ज़िंदगी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।